तेनालीरामा की कहानी नली का कमाल। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते अचानक बात चतुराई पर होने लगी। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु से लेकर कई अन्य दरबारी तेनालीरामा से जलते थे। ऐसे में तेनालीरामा को नीचा दिखाने के लिए एक मंत्री दरबार में बोल पड़ा कि महाराज, दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग मौजूद हैं, और अगर मौका दिया जाए तो हम सभी अपनी चतुराई आपके सामने पेश कर सकते हैं। परंतु महाराज कृष्णदेव राय हैरत में पड़ गए और पूछा, किंतु क्या मंत्री जी? इस पर सेनापति बोले, महाराज, मैं आपको बताता हूं कि मंत्री जी के मन में क्या बात है। दरअसल इस दरबार में तेनालीरामा के अलावा किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका नहीं दिया जाता। हर बार तेनालीरामा ही चतुराई का श्रेय ले जाते हैं, तो ऐसे में दरबार के बाकी लोग अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं? महाराज कृष्णदेव राय सेनापति की बात सुनकर समझ गए कि दरबार के सभी लोग तेनालीरामा के विरोध में उतर आए हैं। इसके बाद महाराज कुछ देर के लिए शांत रहे और मन ही मन विचार करने लगे। तभी महाराज की नजर भगवान की मूर्ति के सामने जल रही धूप बत्ती पर पड़ गई। धूप बत्ती को देखकर महाराज के मन में सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने तुरंत कहा, आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई साबित करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। जब तक सभी दरबारी अपनी चतुराई साबित नहीं कर देते, तेनाली बीच में नहीं आएंगे। यह सुनकर दरबार में मौजूद लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप बताएं कि हमें क्या करना होगा। राजा कृष्णदेव राय ने धूप बत्ती की तरफ उंगली करते हुए कहा, मेरे लिए 2 हाथ धुआं लेकर आओ। जो भी यह काम कर पाएगा उसे तेनालीरामा से अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे, यह कैसे संभव है? भला धुएं को कैसे नापा जा सकता है? क्या? इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन कोई भी धुआं नहीं नाप पाया। जैसे कोई धुएं को नापने की कोशिश करता, धुआं उसके हाथों से निकलकर उड़ जाता। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली, तब उनमें से एक दरबारी बोला कि महाराज, हमारे हिसाब से धुएं को नापा नहीं जा सकता। हाँ, अगर तेनाली ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से अधिक बुद्धिमान मान लेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो आपको उन्हें हमारे जैसा ही समझना होगा। महाराज मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम तैयार हो? इस पर तेनालीराम ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, हमें हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी जरूर करूंगा। उसके बाद तेनालीरामा ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनकर सेवक तुरंत दरबार के बाहर चला गया। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। सभी यह देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि आखिर कैसे तेनालीरामा राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सबकी नजर सेवक पर पड़ी, जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आ गया था। तेनालीराम ने उस शीशे की नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते हुए धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की पूरी नली धुएं से भर गई और तेनाली ने जल्दी से नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज, यह लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देखकर महाराज चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तेनाली की नली को लेकर सभी दरबारियों को दिखाया। सभी के सिर तेनालीरामा की चतुराई देखकर शर्म से नीचे झुक गए थे। वहां कुछ दरबारी तेनालीरामा के पक्ष में भी थे। उन सभी की आंखों में तेनाली के लिए सम्मान था। तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई देखकर राजा बोले, अब तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि तेनालीराम बराबरी का संभव नहीं है। इसके जवाब में दरबारी कुछ भी बोल न सके और लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया। कहानी से सीख। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए और किसी की चतुराई से जलना नहीं चाहिए। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।